डॉक्टर एक चीज जो मैं आफ्ताब इकबाल साहब की बदलना चाहता हूँ, उनका गुस्सा है बहुत हद तक कम हो गया है। आफ्ताब साहब कितनी वैसे सैलरी दे रहे हैं आजकल? अच्छी देते हैं। सर मैं भी काम करना शुरू करता हूँ, मैंने भी 1-2 घर लेने। क्रिएटिविटी जो है ना वो बैठ के करने से नहीं आती, वो नाज़िल होती है। कोई आमद होती पी आहो। एक चीज जो रूबा कभी नहीं करेगी, मैं कभी शादी। जी शहजादा गुलफाम नहीं चाहिए, बंदे दा पुत्र चाहिए। नहीं होगा कि कुत्ते दा पुत्र तो नहीं है। बंदे दा पुत्र ही है। मुझे गाली समझ लो, पर बंदे दा पुत्र नहीं आंदा। मैं उदा इंतजार कर रही हूं आज ऐसे। मुश्किल में डाल रहे हैं मुझे, सबका जवाब देना यार आप तो बहुत ही डरती हैं, आप फोका फायर हैं आप। कोई मतलब इतना क्यों डर रही हैं? यहाँ नहीं गाले आते। एतबार भी आ ही जाएगा। अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड पार्ट ऑफ व्हाट आई डू इज़ एंटरटेन पीपल। एंड जब मैं एंटरटेन लोगों को कर रहा होता हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनको हंसाने की कोशिश करूँ, उनको एंटरटेन करने की कोशिश करूँ और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करूँ। और जहाँ सीखने की बारी आती है सो आप बच्चे से भी सीख सकते हैं, आप बड़े से भी सीख सकते हैं, चाहे वो बड़ा आफ्ताब इकबाल टाइप का बंदा हो, चाहे वो बच्चा जो है वो डॉक्टर साहिबा जितने मतलब जैसी, क्योंकि वो हैं तो बच्ची ही बिल्कुल। वी आर स्टिल इन दुबई एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आज जो हमारी मेहमान हैं, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, शी हैज़ वर्कड विद वन ऑफ द बिगेस्ट जाइंट्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, आफ्ताब इकबाल साहब, बट उन्होंने अपनी पहचान बड़ी जल्दी बनाई और आज हम लोग उससे बड़े मज़ेदार कंट्रोवर्शियल सवाल भी करने वाले हैं। और इनको मैं कहता हूँ हमेशा डॉक्टर रूबा, इनके नाम भी मुझे नहीं आर डी बर्मन के गाने टाइप का है। तो डॉक्टर रूबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बट जी? अच्छा, व्हाट शुड आई कॉल यू? बट जी, बट साहब, बट जी, एवरीबॉडी कॉल्स मी बट जी। बट जी, आई नो दैट्स योर डीपी एज वेल। यस, बट जी इज माय आई थिंक स्टैम्प बन चुका हुआ है। एवरीबॉडी नोज के बट साहब, आई डोंट प्रेफर बट साहब, बट जी इज बेटर। ओके, तो बट जी इज मगर आपको मैं क्या बुलाऊं? आपको मैं डॉक्टर कहूँ, आपको मैं होस्ट कहूँ, आपको मैं व्लॉगर कहूँ, यूट्यूबर कहूँ, या वो क्या था, क्या नाम है जिससे पुकारूं, क्या नाम से आप? इफ यू आस्क, जैसे आप अपना स्टैम्प कर रहे हैं तो स्टैम्प के तौर पे मुझे अक्सर लोग मेरे उसमें डॉक्टर साहिबा बुलाते हैं, बट दैट इज वेरी फॉर्मल, आई डोंट एक्चुअली गो फॉर इट। सो आपका जो दिल करे। अरूबा ठीक है, आई थिंक विल कॉल यू अरूबा। यस, आई एम अरूबा। तो अरूबा जी मुझे बताएं कि लेट्स गेट राइट डाउन टू बिजनेस, बब्बू क्यों छोड़ के गया? ये आप मुझसे पूछेंगे कि बब्बू से पूछेंगे? नहीं, आपको तो पता है ना, क्योंकि आप सर आपको अंदर की बातें पता हैं। तो अब देखिए, तो ठीक है दुबई आके बंदा होम सिक हो गया, लेकिन वो एक अलग बात है और मीडिया सेंसेशन मच गई कि जी ओ बब्बू राना जा रहा है, बब्बू राना जा रहा है। मैं कहा जी बब्बू राना जा रहा है, इमरान खान तो नहीं जा रहे। मतलब मगर इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन और उसमें आफ्ताब साहब को बड़ा टारगेट किया गया। अंदर की कहानी तो आपको पता है, अंदर कहानी क्या हो रही थी? देखें, अगर वो कहानी अंदर की है तो उसका मतलब अंदर ही रहनी चाहिए ना, आउट सर, करने की तो नहीं है। सर अंदर तो आपको पता है, अंदर तो कोई भी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। लेकिन व्हाट डू यू थिंक इट वाज दुबई के अंदर, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान आके काफ़ी बयान दिए। उन्होंने कहा कि जी आई वाज मिसिंग माय फैमिली, फिर कुछ चीज़ों में कहा गया कि जी मुझे पैसे नहीं टाइम पे मिल रहे थे, फिर 1-2 जगह पे उन्होंने ये भी आके कहा गया कि जी हमें कहा गया था हम ये करेंगे। आफ्ताब साहब को काफ़ी इस चीज़ पे टारगेट किया गया। अब अंदर की बात क्या है, मैं वो पहले जानना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हर एक के दिल की बात, अंदर की बात वो खुद जानता है कि वो उसने समटाइम्स ये होता है आप बड़ी से बड़ी बात स्वॉलो कर जाते हो एंड यू डोंट एक्चुअली रिएक्ट टू इट, बट समटाइम्स आपको कोई और चीज़ नजर आ रही होती है तो आप बहाना ढूंढते हैं कि इतनी सी भी बात मिले तो मैं उसको बड़ा करूं ताकि मैं जा सकूं। सो यहाँ पर डिलेज या जो भी इश्यूज अगर वो यहाँ पर रहने के बात करते हैं तो आई डोंट थिंक कि anything is directly in hands of आफ्ताब साहब. He is not doing anything on purpose. जैसे अभी तक आप जानते हैं कि हमारा मेन स्ट्रीम शो इन द स्टूडियो स्टार्ट नहीं हो पाया, तो इट्स नॉट दैट कि आफ्ताब साहब डिले कर रहे हैं, नई जगह आना। और ये उनकी, हालांकि मैं कहती हूँ अच्छाई है कि
वो अगर आए थे तो वो यहाँ टाइम ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को अपनी औलाद की तरह समझा, अपने साथ ही एक हफ्ते के अंदर अंदर ले आए। ये भी नहीं सोचा कि सेटल करूँ, मैं खुद सेटल डाउन हूँ और स्टेप अप करूँ। नो, ही टुक एवरीवन इनटू हिज ओन विंग्स। तो कुछ लोग होते हैं नहीं एहसास करते, कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को करते हैं। आपको नहीं लगता पूरा दुबई आना और जो भी डिसीजन था आफ्ताब साहब का, मगर इतनी टीम को एक साथ लेके आना, वही बात है, दैट वाज अ बैड डिसीजन, बिकॉज आप पहले खुद अकेले आ जाएं, एस्टैब्लिश वगैरह कर लें। उन्होंने, वही तो मैं कह रही हूँ, ये बात नहीं ना सोची। मैं वो जज्बाती आदमी है, मैंने हमेशा देखा है वो दिमाग से नहीं सोचते, वो बस जिसको प्यार करते हैं वो बस उसका कर लेते हैं, ये नहीं सोचते वसीला अल्लाह बनाएगा जो कुछ होगा। दिस इज व्हाट ही एक्चुअली डज ऑल द टाइम। बहुत सी चीज़ों में अल्लाह उनका साथ देता है, बहुत सी चीज़ों में क्या होता है कि नहीं होता, फिर उससे बंदा एक्सपीरियंस से सीखता है। सो मैंने उनके साथ रह के देखा है, बड़े लोग परेशान होते थे कि ये इन्होंने कर लिया अब क्या होगा। लाइक होगा तो सब देखेंगे, नहीं होगा तो वो भी सीखेंगे, वो भी समझ जाएंगे। सो यू कैन नॉट एक्चुअली स्टॉप हिम और होल्ड हिम, वो बेलगाम है। कितनी आपकी बात सुनते हैं वो? समझने वाली हो तो सुनते हैं, समझ जाते हैं, किसी की भी समझते हैं। कोई उसमें बड़ा छोटा सीनियर जूनियर नहीं है, जो सही बात करेगा वो सुनते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट की कमी है? Well, have no fear. Al Jaleel Developers आपके लिए लेके आ रहा है पाकिस्तान का फर्स्ट पर्पस बिल्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी। A perfect real estate opportunity for the entire family. जहां होगी live performances, concerts, film studio, theme parks, and much more. For further details, call us now. Now back to excuse me. डिसीजन लेना और जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर आया था, व्हाट वाज योर बिगेस्ट कंसर्न जब उन्होंने कहा कि भाई हम दुबई इस चीज़ को लेके जाना चाह रहे हैं? You were doing very well in Pakistan. Yes, and of course I had my hospital as well. Yeah. And मैं भी कल परसों किसी को कह रही थी, कुछ भी छोड़ना या स्टेप लेना, change in your life is not easy. Yeah. It's not easy, but it is for the sake of some good times, because of his good nature. I think I'm here. Otherwise, people always say कि why don't you go and you do any other kind of shows. So I was like कि ये नहीं है कि मैं full life किसी agreement में हूँ, but अगर मैंने जाना भी है, मैंने छोड़ना भी है, तो मैं इसी योनरा में दोबारा जाके कहीं और नहीं बैठूंगी। मैंने करना है, मैं अपना मॉर्निंग शो करूंगी, हो सकता है मैं अपना कोई इवनिंग शो करूं, बट ये नहीं कि मैंने इसी के जो 10 और शोज बैठे हैं उसमें जाऊंगी। आई हैड टू लीव माई पेरेंट्स, और मेरा हर वक्त दिल का एक पार्ट वहाँ पर होता है। तो मैं हर रोज़ उठ के चली जाती हूँ, एक वीकेंड के लिए चली जाऊँ, आई गो फॉर देम। सो मेरे लिए कुछ भी नहीं आसान था, ना काम छोड़ना अपना वहाँ पे, ना अपने घर छोड़ना, बट इट्स ओके। रूबा, देखें, हमारी ये जो स्पेशली जो न्यूज़ और जो कॉमेडी वाला एक हमारा सेगमेंट है, 11 बजे वाला सेगमेंट, ये पाकिस्तान के अंदर एक टाइम पे बहुत हिट था। अब मोनोटनस आ गया, चेंज अब आने की ज़रूरत है इसमें। डॉक्टर साहब, एक प्रोफेशन आपका चल रहा है, यूर अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, उसके साथ साथ यू कंटिन्यूइंग दिस ऑल्सो। आपको क्या लग रहा है कि डू यू थिंक कि ये वाला जो स्लॉट है, क्या ये उतना वायबल रह गया है जो आज से 5 साल पहले था? इसलिए नहीं रह गया क्योंकि अहमद, कोई भी जो है ना इसमें नई चीज़ नहीं लेकर आ रहा। हर कोई मक्खी पे मक्खी मारा जा रहा है। जो यहाँ से जा रहा है सेगमेंट से, सपोज इस शो से, वो अपने वही कैरेक्टर्स लेके जा रहा है। हालांकि बनाए वो आफ्ताब साहब ने, लेकिन चलो आप परफॉर्म करो, वहाँ जाके नया करो, क्रिएट योर, अपना बताओ कि व्हाट कैन यू डू। इवन इफ द अदर पीपल हु आर होस्टिंग और हु आर डायरेक्टिंग, हु आर थिंकिंग, दे आर देयर। आप कॉमेडी क्रिएट करें, बट विद अ न्यू थिंग, नॉट इवन द सेम सेगमेंट्स, द सेम कैरेक्टर्स। व्हाट इज द न्यू थिंग? जब एक ही चीज़ रहे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री आप जानते हैं क्यों पट गई? वो एक ही गंडासा जब आ गया और फिर 10 साल जो बना रहा है, एक ही चीज़ बनाई जा रहा है, फिर यही होगा। मगर इसमें आपको नहीं लगता आफ्ताब साहब की खुद भी गलती है, क्योंकि वो अगलों को शय देते हैं? देखें, वो इस चीज़ से मैंने आपको बोला था कि नहीं घबराते। रिस्क रोटी आपकी जो है वो अल्लाह ने लिखी है। कि आप कहो कि जी इसके ऊपर मैं कॉपीराइट क्लेम कर दूं कि ये कोई बाहर ले जाके दिखाए, या अगर ये मेरे साथ, इसको मैंने सिखाया, ये बाहर जाके दिखाए, वो उस चीज़ की नहीं परवाह करते। सो मैं भी इसीलिए अल्लाह उन पर इतना मेहरबान भी है, और वो भी चलते चले जाते हैं, वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। आपकी पूरी टीम के ऊपर ये इल्ज़ाम बड़ा ज़रूरी होता है कि जी एक ही फॉर्मेट को उठा के 10 चैनलों पे लेके गए हुए हैं, कि पहले इस चैनल पे थे, फिर उस चैनल पे थे, मगर चीज़ वही लेके जा रहे हैं, मंजन तो वही बिक रहा है। क्यों नहीं चेंज कर रहे उसको? I think maybe he himself is the creator, instead of he changing and then he changes one thing. But you are also a very integral part of that whole नहीं, but whole product.
बट येस, अब जिस तरह ये है कि व्हाट वी आर गोइंग मे बी in the upcoming new show, what are we going to do, because every character is a new person now, new Yeah. stories, new themes, but newness लेकर आएंगे नहीं लाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंजेस होती हैं, बट एकदम से रेवोल्यूशनरी चेंज, जैसे आफ्ताब साहब ने अगर हस्बे हाल शुरू किया तो उसके बाद जब खबरनाक शुरू किया, दोनों चीज़ें उनका आइडिया है, सो इट वाज अ कंप्लीट चेंज, बट देन जैसे होता है उन्होंने अपना ट्रेडमार्क बना लिया कि ये मेरी चीज़ है, बट मे बी ही चेंजेस इट कम्प्लीटली एंड समटाइम्स ही प्लान्स टू मेक अ ड्रामा जो कि करेंगे, फिर सिमिलरली अ मूवी एंड यू आल्सो नो अबाउट दैट, सो फिर वो उस डायरेक्शन में थोड़े थोड़े चेंजेस कर रहे हैं. डू यू थिंक कि दुबई के अंदर पॉसिबिलिटी है टू एक्सपैंड ऑन अ बिगर लेवल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो एक आप लिमिटेड से दायरे के अंदर रह के कॉमेडी कर सकते हैं, हमारी सारी कॉमेडी रिवॉल्व्स अराउंड मतलब पॉलिटिक्स. यस, यहाँ दुबई आके आपको लगता है कि वो डायनामिक्स चेंज होने वाले हैं? बहुत ज़्यादा स्कोप है आपको ज़रूर, हालांकि हमारा शो जो है दैट इज़ एक्चुअली अ पॉलिटिकल सैटायर शो, या तो वो शो जाना पहचाना माना ही उसकी वजह से जाता है, लेकिन हम जब से यहाँ पर आए हमने कोई पॉलिटिकल एज नहीं किया, वी आर जस्ट यहाँ तो नहीं आप कर सकते पॉलिटिक्स. यहाँ तो है नॉट नहीं अबाउट politics. दिस, यहाँ की पॉलिटिक्स नहीं, यहाँ रह के भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे मैं बात कर रही हूँ कि अभी तक हमने ऐसा दोबारा कोई प्रॉपर शो हो ही नहीं पाया. द मेन Yeah, थिंग इज दैट. yeah. सो कर तो बहुत कुछ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं. थोड़ा सा डायल बैक इसको करते हैं. आप डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, जी हाँ. बड़ी अच्छी डॉक्टर हैं मैंने सुना. अच्छा, कहाँ से सुन लिया आपने? सर देखें, हमारे भी नन्हे मुन्ने से कांटेक्ट हैं. और आप बड़ा अच्छा मतलब आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी है एंड ऑल दैट. पहले से ही डिसाइडेड था कि मैंने मेडिकल करना है, आपकी फैमिली की मतलब तरफ से, या था कि नहीं बेटे से डॉक्टर ही बनना है? जैसे देखिए, आपने अक्सर सुना होगा एक बिजनेस जो है वो फैमिली में रन करता है, सब हाँ लोग जी. कर रहे होते हैं, अक्सर जी इंजीनियर का बेटा, लॉयर का बेटा, तो मेरी और फैमिली नेपोटिज्म नहीं हैगा हैं? नहीं बोले मगर अदाकार का पुत्र अदाकार हो जाते, नेपोटिज्म है. यार देखें, वहाँ पर चांस मिलने की बात होती है, डॉक्टरी खुद पढ़नी होती है. तो भाई वही, अगर एक आपका बेटा अच्छा है, हाँ. एक्टिंग कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं उसके लिए ड्रामा बनाऊंगा? वो तो और बात है, लेकिन ये देखें कि हमारी ऑडियंस इतनी अच्छी है कि सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिंग, नहीं अच्छा तो हमारी ऑडियंस उसको जो है वो कैंसिल कर देगी, वो नहीं चल पाएगा, हाँ. अप्रिशिएट ही नहीं करेगी. लेकिन मेरे फादर डॉक्टर हैं, मेरे नाना वो डॉक्टर थे, मेरे मामू डॉक्टर है, मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर है, सो मेरी फैमिली में आदमी मतलब खवातीन, पूरी फार्मेसी घर खोली हुई आपने? फार्मेसी नहीं, पूरा अस्पताल खोला हुआ हमने. तो हम सब डॉक्टर्स हैं, तो इसलिए वो तो एक नॉर्मल बात है हमारे लिए. तो वो आपने मैं भी बन कहा गई. चलो मैं भी डॉक्टर बन जाता हूँ. मैं हाँ, और मुझसे आई वॉज गुड इन स्टडीज, जो मर्जी कर लेती. अच्छा जी. मतलब जिस मर्जी साइड पे चल जाती. आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट काइंड ऑफ पर्सन, जो स्कॉलरशिप्स वाला और वो वाला रहा है. लेकिन ये है कि इसलिए दैट वाज नॉट अ बिग थिंग, कोई डिसीजन वाली चीज़ ही नहीं थी फैमिली में कि लेना या नहीं लेना, सोचना ही सोचना. हाँ, मेरा भाई बागी वाज लाइक मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैं जो मर्जी करूँ प्रोफेशनल कर लूँगा, डॉक्टर मैं कोड़े मार लूंगा, डॉक्टर नहीं बनूंगा. तो रूबा की किस पॉइंट पे आपको इंस्पिरेशन आई कि अच्छा हाँ, दिस इज आई हैव अ फ्लेयर फॉर होस्टिंग नो, एंड नॉट इवन एक्टिंग, होस्टिंग बिकॉज इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट एनिमल. माई मदर एक्चुअली राइट्स, शी इज़ अ पोइटिस. सो क्या हुआ कि उन्होंने जब शादी, बच्चे और उनकी परवरिश के लिए सब कुछ छोड़ दिया, फिर जब हम लोग अपनी अपनी लाइफ में, नो आपको आई थिंक कि ये क्रिएटिविटी जो है ना, वो बैठ के करने से नहीं आती, वो आपको नाज़िल होती है, आपको आमद होती है. ओए आमद होती थी. आहो ए होंदी सी. फिर जब हम लोग अपने अपने कामों में बिजी हो गए, वो फ्री हुई अगेन, शी स्टार्टेड राइटिंग. एंड व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग, तो फिर आपको पता है कभी किसी मुशायरे में चले गए, किसी मॉर्निंग शो में चले गए. सो आई वाज जस्ट अ सपोर्टिव वाला बच्चा जो पीछे रेलू कटा नहीं जाता, कैमरे के पीछे बैठने वाला. पीपल सॉ मी, वो क्लैपर नहीं, जस्ट लाइक कि मामा जस्ट Moral support स्टार्टेड, के लिए या आपको. शी जस्ट रीस्टार्टेड इट, तो इट्स ओके. पीपल सॉ मी एंड दे वर लाइक तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी है, तुम उर्दू भी क्लियर बोलती हो, तुम्हारी शक्ल भी अच्छी है, तुम पढ़ी लिखी भी हो, सो व्हाई डोंट यू सिट विद योर मदर. आई एम काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, सो मैं, मेरी मामा के साथ होती थी लड़ाई, घर से लड़के जाती थी, सिर्फ तब जाऊंगी जब आप अगले को मना करेंगी कि ये नहीं बैठेगी. तो मैं इस तरह की थी. फिर वंस मामा वाज नॉट इन पाकिस्तान, तो लाहौर का एक रेडियो पाकिस्तान, आपको पता है वो जो पीटीवी के साथ वाला है, वो पुराने वाला, पाकिस्तान अभी भी है. हाँ ना, मतलब
वहाँ के जो एसडी थे ना, मामा पाकिस्तान में थी नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटे अब तो तेरी अम्मी है नहीं, तू पकड़ी गई है, अब मम्मी के पीछे कैसे छुपेगी। सो ही हैड टू डू अ शो जिसके अंदर उन्होंने डॉक्टर्स एंड कंसल्टेंट्स को इंटरव्यू करवाना था रिगार्डिंग कॉमन इलनेसेस के, अगर सपोज रमदान आ रहा है और एक डायबिटिक बंदा, एक किडनी प्रॉब्लम का बंदा कैसे करे, तो उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टूडेंट से अच्छा कोई नहीं इंटरव्यू कर सकता, व्हाई डोंट यू स्टार्ट इट, आपका मेन डोमेन भी है, यूड बी कंफर्टेबल। मैंने वो किया। उसके बाद फिर मुझे एक ड्रामा में एक्टिंग की ऑफर हुई जियो पे। ये लाहौर अच्छा लाहौर से मगर हो जी रही हाँ। थी। ओके। लेकिन उसके लिए माय फादर डिडंट अलाउ मी, ही सेड कि नो बेटा एक्टिंग नहीं करनी है, अदाकार नहीं बनना। नहीं, आई डोंट नो उसके साथ क्या स्टिग्मास अटैच्ड हैं, बट ही डिडंट लेट मी बिकॉज नोबडी इन माय फैमिली इज फ्रॉम मीडिया। लेकिन ही सेड कि इफ यू वांट टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू वांट टू डू होस्टिंग एंड थिंग्स, सो यू कैन। सो फिर दिस वाज द बिगिनिंग। अच्छा, तो होस्टिंग की उन्होंने इजाजत दी, उन्होंने कहा मगर अदाकारी में नहीं आप जा सकती। मगर अब यू आर नोन, हालांकि डॉक्टर आपके नाम के साथ लगता है, बट यू आर नोन एज वन ऑफ द 11 बजे वाली स्लॉट के अंदर आपका नाम इज शाहरुख खान वाला जी, खवातीन की है। आपकी यूट्यूब में देख रहा था, आपकी सबसे ज़्यादा वायरल वीडियोस आई हैं, सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो आए थे जब आपने लोगों के घरों का टूर करना शुरू किया। लोगों का नहीं, वो मेरे अपने घरों का टूर आप अपने इतने पैसे कहाँ से आए कि आपने अपने घर इतने ले लिए? डॉक्टर साहब कितने पैसे देने में? अरे मेरे आफ्ताब साहब कितनी वैसे सैलरी दे रहे हैं आजकल? अच्छी देते हैं। सर मैं भी काम करना शुरू करता हूँ, मैंने भी 1-2 घर लेने नहीं, मेरे से मुराद ये है कि जैसा मैं अमेरिका गई हूँ तो भी नानों का घर है, फिर मैं इसी तरह इंग्लैंड गई हूँ तो मैं अपनी बहन के साथ हूँ, सो वो इस तरह से अपने ही हुए ना, ये नहीं कि लोगों का गेस्ट के घर ही जाते हैं। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान आके आऊंगी तो अपने घर का टूर करवाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल ये चाहते ही नहीं है कि नजरें लगवाऊं, लोग यूं देखते फाड़ के काम की बात है, काम करें। मेरे पर्सनल लाइफ इज माय पर्सनल लाइफ। अभी तो कह रहे हैं कि मैं लोगों के घरों के टूर करती हूँ। आप करती हैं ना भाई, तो आप करवाएंगे तो मैं करूंगी ना। तो हाँ भाई आओ और उसका करें। बड़े लोगों के घर हैं, बड़े क्या कहते हैं, बड़े बड़े लोगों के बहुत बहुत बड़े बड़े घर है। मैं तो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा घर है। और प्लस फिर मेरी बेगम मुझे कहेगी ये आपने क्यों दिखा दिया है? आपकी बेगम बहुत अच्छे हैं, उन्हीं कुछ कहेंगे, आप ऐਵੇਂ नाम लगाते हैं। चले वो एक अलग बात, अगर आप उनसे बात करके कोई इस तरह कर ले, मगर मैं फिर घर पे नहीं होऊंगा। अच्छा मगर YouTube के ऊपर अब आप मतलब ठीक ठाक कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं, आपकी फैन बेस भी बहुत ज़्यादा होगी, फेसबुक के ऊपर आपके बड़े फॉलोअर्स हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे। आफ्ताब साहब की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ऑलमोस्ट 8 मिलियन फॉलोअर है, ऑल दैट दिहाड़ी अच्छी लग रही है। मगर पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आना, कितना % आपको लगता है कि हमारा प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज हुआ है? वो व्यूअरशिप कितनी कॉम्प्रोमाइज हुई है? For now 80%, इसलिए because we are not actually producing the main content which we do. We are not doing anything. We are आप देखिए कि फ़िलहाल हम लोग जिस तरह बैठे हैं घर में, जैसे आप और आप तो खैर माशाल्लाह प्रॉपर शो कर रहे हैं, बट लाइक वी आर सिटिंग इन अ हाउस, इन हिज विला, मे बी इन द स्टूडियोज, सो हम बैठ के जनरल बातें कर रहे हैं। वी आर नॉट एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द मेन कॉन्टेंट। एंड ऑल्सो इफ़ वी टॉक, अभी हमने बात की, वी हैव अ शो which is a political satire show, and there is no political उसके अंदर वो वाला पॉइंट नहीं दे रहे हैं हम अभी। सो हम तो अभी ना कुछ काम कर पा रहे हैं प्रॉपर, ना प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो देखिए, जिस चीज़ में अल्लाह की तरफ से डिले है, आप नहीं कर सकते कुछ, जितना मर्जी कर लें। लेकिन मोस्ट होपफुली विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंथ एंड वी गोइंग टू कम बैक। आफ्ताब साहब के ऊपर ये उनकी बेल्ट के अंदर आता है कि जी उन्होंने बड़े बड़े नामों को लॉन्च किया और बड़े बड़े कमेडियंस को लॉन्च किया, और बाकी आपके प्लेटफॉर्म पे एक टाइम पे द बिगेस्ट कमेडियंस आपके प्लेटफॉर्म पे बैठ रहे थे। अब वही कमेडियंस पाकिस्तान जाके कुछ और बातें कर रहे हैं कि जे सी आइडिया देता सी सी है कितना सी हो गया, वो हारे को पगड़ी पहनने का शौक़ है। किस तरह आफ्ताब साहब ये सारी नेगेटिविटी को फेस करते हैं? आप ये देखिए, अगर वो कहते हैं कि उन्होंने आइडिया दिया था और उसके बाद उन्होंने आफ्ताब साहब को उठा के यहाँ पहुँचाया है, तो आज आप जिधर बैठे हैं, आप उस शो को, उस प्रोग्राम को, उस होस्ट को भी वहाँ पहुँचा दें। जो कि नहीं पहुँच रहे, वो आपके आइडियाज से आप लेके गए हैं, सो डू इट देयर एज वेल एंड शो योर टैलेंट, योर पोटेंशियल। अभी जानी साहब आए हुए थे, फिर अभी आप लोगों ने, मेरा ख्याल है राशिद कमाल एंड हामिद अकीला, यस। ऑनेस्ट ओपिनियन में से आपको कौन सा लग रहा है कि इनमें से स्टार पावर या पोटेंशियल किसके अंदर है?
राशिद कमाल को स्क्रीन का आइडिया नहीं है, बट एक दफ़ा जब वो चल जाएगा सो ही इज़ गोइंग टू बी अनदर स्टार. एंड हामिद रंगीला साहब हैज़ बीन डूइंग फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ ऑन टीवी, बट जिसे कहते हैं ना, एक प्रॉपर डायरेक्शन या गाइडेंस की कमी थी. In addition to both his talent and Aftab Sahab, he is also going to go way ahead. लग रहा है पाकिस्तान वापस आएंगे. Inshallah. Inshallah. इंशाल्लाह. Nothing is permanent. Nothing is permanent, of course. But पाकिस्तान के हालात और जिस तरह आफ्ताब साहब को भी चिक अच्छा हाँ, गायब हो गए थे इतने दिनों के लिए. वो जब वो सारे इंसिडेंट हुआ, became and he never said anything about that. उन्होंने ज़्यादा उसके ऊपर No. news We पे actually did एक वो two शो आप लोगों ने programs, किया yeah. था. एक वो सारा show दिन किया का सारा हाल. था. PG-13 वाला शो था. इसके अंदर से PG वाली चीजें रखी गई थी. आफ्ताब साहब मिस कर रहे हैं पाकिस्तान. बहुत ज़्यादा. He is a very patriot person. हाँ, he is. बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वो इस वक्त अपने फादर को मिस करते हैं, क्योंकि वो, हालांकि उन्होंने कहा था कि वो आ जाए मिलने के लिए, लेकिन ऑफकोर्स वो भी बहुत बूढ़े हैं. लेकिन जैसे ही उनका हो ना, उन्होंने पहला कहा था हम अपने अब्बू से ज़रूर मिलेंगे. बट येस, ही लव्स पाकिस्तान. वो दुनिया भर को छोड़ के पाकिस्तान में इतने साल रहे हैं. पाकिस्तान ने उनको नाम दिया है, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कुछ दिया है. सो वो उनकी जान है. और आपकी जान किधर है? गुड क्वेश्चन. देखिए, मेरा काम है सवाल पूछना. आपने जवाब देना है, दे दे, नहीं देना ना दे. इसमें भी मेरा ख्याल है एक जवाब था. नहीं मिला. नहीं. चल जी. अच्छा, दुबई. लेट्स टॉक अबाउट दुबई. दुबई इज अ वंडरफुल सिटी. थ्राइविंग, मल्टीकल्चरल. आई थिंक ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपनी ऑडियंस को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और ऑडियंस बढ़ा भी सकते हैं. इंडियंस यहाँ हैं, पंजाबीज़ यहाँ हैं, आपके अमेरिकन्स यहाँ हैं, और पंजाबी इज़ वर्ल्ड की टॉप 10 लैंग्वेजेस में आती है. तो आपको नहीं लगता कि यहाँ मोर अपॉर्चुनिटी है दूसरे नेशनैलिटीज़ के साथ काम करने की? बहुत ज़्यादा है, और हमारी टीम में मिक्स्ड पीपल, दे आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ आवर टीम. जब हमारा शो आएगा सब देखेंगे, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं. प्लस यहाँ पे क्योंकि दोनों, स्पेशली मैं इसलिए बोल रही हूँ, दोनों का इंटरनेशनल के अलावा इंडिया पाकिस्तान का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे हमारी लैंग्वेज समझी जाती है. सो वो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते भी हैं, हमारे से मुलाकात भी होती है. और इंशाल्लाह ज़रूरी नहीं है कि एक परमानेंट टीम का पार्ट बने, बट दे कैन बी विजिटिंग आवर शो, आवर सेगमेंट्स, एनीथिंग. इट्स गोना बी अ ग्रेट थिंग. बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लानिंग में हैं, कुछ चीज़ें हम फॉर्मुलेट भी कर रहे हैं. सो ऑलराइट डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ननी मुनी सी एक तो बातें पूछूंगा. सुहेल अहमद साहब के साथ आफ्ताब साहब की बड़ी एक अच्छी दोस्ती भी है, एक उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, मतलब ताल्लुकात भी हैं. लेकिन आफ्ताब साहब का जब हस्ब-ए-हाल ख़त्म हुआ था एंड ऑल दैट, बहुत से लोगों ने इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी ली दोनों साइडों से बात करने की. एंड ऑल, आर दे बोथ स्टिल ऑन गुड टर्म्स विद ईच अदर? यस, काइंड ऑफ, यस. मुलाकात वगैरह होती रहती है? मुलाकात का नहीं, लेकिन ये कि बात कर लेते हैं. क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान भी दिया था कि मैं अमानुल्लाह को मैं किसी कैटेगरी में नहीं लेके आता, क्योंकि वो कॉमेडी के बेताज बादशाह हैं. फिर उन्होंने सेकंड नंबर पे मेरा ख्याल है सुहेल अहमद साहब को, और वो बहुत आज भी तारीफ़ करते हैं उनके बारे में, उनके पोटेंशियल के बारे में. उनकी इज़ अ ग्रेट एक्टर, सो ही ऑलवेज टॉक्स गुड अबाउट हिम, ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा. रूबा, ऑनेस्टली बताएं, कहाँ आपको लग रहा है कि हमारा प्रोग्राम नीड्स अ चेंज? टू ब्रिंग समथिंग न्यू, जैसे नए सेगमेंट्स हैं, नई चीज़ें, नए टॉपिक्स, नई बात. एंड इट इज़ गोइंग टू बी देयर इंशाल्लाह, द पार्ट ऑफ आवर कुछ ना कुछ नया आता रहेगा. जैसे डर लग रहा है आपको, क्योंकि इतना गैप जब आता है, लोग आपको दूसरी तरफ कि अच्छा जिनके पास यही था, और वो नेगेटिविटी और ट्रोलिंग में जो सारी आ रही है. सो व्हाट्स योर बिगेस्ट फेयर नए शो के हवाले से? आई डोंट रियली हैव एनी. घबराना नहीं है. सो ये ना कहें अफसर घबराना ही है. नहीं, लेकिन देखें, डर खौफ की बात नहीं होती. आपको चेंज, चैलेंज ज़िंदगी में एक्सेप्ट करते रहना चाहिए, और करेंगे अगर इफ़ यू
गो थ्रू इट, आप पास कर जाएं, सो इट्स एन अचीवमेंट, और अगर ना कर सके तो इट्स अ लेसन। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस को करने, मुश्किल होता है एक ही स्टाइल पे चलते जाओ, लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन यू आर सक्सेसफुल इट डजंट एक्चुअली टीच यू मच, आप एक ही जगह पे स्टैटिक हो जाते हैं। बट अगर आप इफ़ यू फेस द फेलियर तो आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे। वी आर एक्चुअली एक्साइटेड टू स्टार्ट न्यू वन। इंशाल्लाह जब आप पाकिस्तान वापस आएंगे किस चैनल के साथ एफिलिएट करना चाहेंगे अपने आप को? सारे थे तुसी कर लें। ਤੁਸੀਂ क्यों चाहते हो कि मैं किसी का ना लवां? वही बताएं ना, इतने अब तो चैनल्स आ गए, मतलब आपको पता है सारे चैनल्स एक ही स्ट्रीम पे हैं। आई डोंट नो द चैनल, बट ये है कि जो आप पे बहुत ज़्यादा पाबंदियां ना लगाए कि ये भी नहीं करना, ये भी हमारी मर्जी से होना। आपको क्रिएटिविटी को एक खुला दे प्लेटफॉर्म कि आप परफॉर्म करें, जिस डायरेक्शन में बेटर जाना शुरू हो या ज़्यादा एक्सेप्ट होना शुरू होता है उससे। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आप पे पाबंदियां लगा दी जाती हैं, आप उसमें रह के भी काम नहीं कर पाते। आपने ये भी नहीं करना, आपने इस टॉपिक को नहीं छेड़ना, आपने इसके बारे में बात नहीं करना, सो फिर व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी इज लेफ्ट इतने से सर्कल में रह के। सबसे अच्छा टाइम वैसे कौन से चैनल के साथ रहा कि हाँ यार मजा आया इनके साथ काम एक्सप्रेस के साथ करके? पे मास्टर अच्छे हैं? हमारा पेरोल का सिस्टम डिफरेंट है। अच्छा ओके ओके। आई हैव नेवर बीन द एम्प्लॉय ऑफ द चैनल। मैं जफर इकबाल प्रोडक्शंस के साथ हूँ। ओके, मगर आपको लगता है कि मतलब कंटेंट वाइज उन्होंने सबसे ज्यादा आपको फ्रीडम दी है? खबरदार जो हमारा था जी जी। दैट वाज गुड, लेकिन मैं इनके साथ खबरदार में नहीं थी, जिसमें जितने हाँ। तमाम हैवी वेट्स थे वो, अगर ओवरऑल मेरे बगैर आप परफॉर्मेंस में देखें तो खबरदार वाज आई थिंक द बेस्ट, जो इनका आप न्यूज़ पे था। आफ्ताब साहब के अकॉर्डिंगली कौन सा उनका गोल्डन स्पेल पीरियड था कि यार जहाँ एवरीथिंग वाज परफेक्टली वर्किंग आउट परफेक्टली, ये टीम भी बन गई, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने सबसे ज्यादा कौन सा टाइम एंजॉय किया या किस टाइम ही की टॉक्स अबाउट खबरदार? द मोस्ट? उसमें अमानुल्लाह साहब भी थे, उसमें आगा माजिद, उसमें नासिर चिन्योटी, उसमें हनी अलबेला, उसमें सलीम अलबेला, उसमें बब्बू राना, उसमें एवरीवन वाज देयर। हालांकि बाकी जिस तरह सेगमेंट्स है, जैसे खबरनाक किया, उसमें सखावत नाज था नहीं था, सबको नया नया स्टार्ट कराया, एक फॉर्म में आए। खबरदार ने उनको बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया जब ये पहली खबरदार सीज़न 1 में एक्सप्रेस पे गए थे, उसके बाद फिर इन्होंने अपना खबरदार बनाया था। So he really enjoyed it and he had the liberty to do that and he had all the major cast in it. ओके, कभी डॉक्टर साहब से, जब वो भी डॉक्टर ही हैं, मैं इसलिए अच्छा, अक्सर ये होता है, ये बहुत इट्स वेरी कॉमन। आफ्ताब साहब से कभी अगर इख्तलाफ हो जाए तो नॉर्मली किन बातों पे होता है? अगर हम कभी किसी बात से कह रहे हो कि ये बात ना करें, लाइक यू नो समटाइम्स वो बहुत हौला रखें। हाँ हथौला रखें, वो बहुत बोल्ड है। ज़रूरी नहीं है कि कोई सियासी बात ही होती है, हो सकता है किसी के बारे में कोई कॉमेडी करवा रहे हैं और आपको नहीं लग रहा कि नहीं, फिर वो कभी कहते होते तुम सारे बुज़दिल हो, मुझे डराते हो, मुझे तंग करते हो, मुझे काम नहीं करने देते हो। इट्स नॉट ओनली मी, लाइक हमारा एक ग्रुप है, मैं, शकील साहब और जो रिसर्चर और पढ़े लिखों वाला ग्रुप होता है ना, हम इंटेलेक्चुअल लाइक ये नहीं कहना चाहिए, इसको इस तरह ना कहें आप, तो ये ऐसे हो जाएगा। मानते हैं लेकिन बातें साथ साथ हमें सुना के मानते हैं। इलेक्शंस होने वाले जी कहते हैं, हाँ कहते हैं कि इलेक्शन सुना है कि इलेक्शन होने वाले। क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान के आगे पॉलिटिक्स? अनसर्टेनिटी, आई डोंट नो। अनसर्टेनिटी तो पूरी जिंदगी में है, मगर आपको क्या लग रहा है नई जो पॉलिटिक्स एक बनने वाली है एंड ऑल दैट, लग रहा है कि कुछ हालात बेहतर की तरफ जाएंगे या वही टूटी फूटी सी एक बैसाखी वाली गवर्नमेंट बनेगी? ऐसे ही लगता है, मिक्स्ड। तो अगर किसी को वोट देंगे तो किसको देंगे? पाकिस्तान में नहीं है हम यहाँ बैठे। नहीं आगे वोट तो देना चाहिए भाई, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक अलग बात है कि वो काउंट हो या ना हो, मगर हाँ। वोट तो देना चाहिए ना। आई डोंट नो, नहीं रूबा डर गई। That's funny actually. I do a political satire show, but I am such a non-political person. आप बहुत कम देखेंगे इनकी political discussions जब हो रही होती है। नहीं I usually don't take part. You just sit and look pretty. मैं बहुत कम part लेती हूँ उस political discussion में। Are you
मतलब आपने खुद कहा कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं मतलब ज़्यादा सोशलाइज नहीं करती एंड ऑल दैट, बट हाउ आर यू एडजस्टिंग टू द लाइफ ऑफ दुबई? आई आपकी टिकटॉक और वो उस पे तो बड़ा ठीक ठाक। I am a very family oriented person. I am a very introvert. मैं काम पे जाती हूँ, घर आती हूँ. I don't go to the parties. I don't meet people. I only meet people जिनको मैं जानती हूँ या मैं जिन पे ट्रस्ट करती पीपल दे पेड़ दे थल्ले असली मिलते हैं, कोशिश कर दें। रूबा जी, आपको ये भी कहा गया बड़े अच्छे रिश्ते भी आपके लिए आए हैं और सारा कुछ है, तो क्यों अभी तक कोई शहजादा गुलफाम नहीं आया? हूँ. पर जी शहजादा गुलफाम नहीं चाहिए, बंदे दा पुत्र चाहिए. नहीं और की को कुत्ते दा पुत्र तो नहीं है, बंदे दा पुत्र ही कुछ है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ. ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ आज ऐसे. अच्छा जी, कोई दुबई वाला कि आपको चाहिए कि पाकिस्तान वाला चाहिए, कौन सा वाला चाहिए? नहीं वाला चक्कर नहीं है. आई थिंक बट व्हाट आर यू डूज एंड डोंट्स? अच्छा अगर कोई हो तो भाई उसमें ये डूज होने चाहिए, ये डोंट्स होने चाहिए। देखिए सबसे पहले एजुकेशन मैटर्स. नॉट ओनली एजुकेशन बट एजुकेशन मैटर्स. देन कम्स योर ब्रॉट अप. व्हाट काइंड ऑफ फैमिली डू यू बिलोंग टू? फैमिली से आप क्या डॉक्टर होता हैं है? तो उसको भी डॉक्टर होना चाहिए। नो, एजुकेशन मैटर्स. ज़रूरी नहीं है कि ये स्टैम्प और ये डिग्री चाहिए, लेकिन उसके साथ तहजीब तमीज़ जो कि आपको रिस्पेक्ट करे, आपकी केयर करे, ओ मोहब्बत करे, ओ ब्ला ब्ला ब्ला. ओ नो औरतों वी की आर इज्जत, एक नंबर 1 औरतों की इज्जत। Yes. नंबर 2 आई टोल्ड यू अच्छा वेल एजुकेटेड चाहिए. ये नहीं कि हीरो बन के आ गया, हसीन खूबसूरत होना चाहिए. आई मतलब डोंट आपसे गो कम हो, खूबसूरती वाला डिपार्टमेंट आपके उसका नहीं है। नहीं, ये मुझे नहीं है. खूबसूरत हो तो इट्स अ पैकेज, इट्स अ प्लस पॉइंट. बट आई वोंट से मैं नीली आंखें ढूंढ रही हूँ, मैं ये वाला रंग ढूंढ रही हूँ, मैं एक चॉकलेटी हीरो ढूंढ रही हूँ. लुक्स आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो आपकी नेचर बनाती है, आपकी अच्छी आदत होनी चाहिए. सपोज मैं कहता हूँ कोई एक्टर की लुक्स को कंपेयर करके, हाँ भाई उस तरह की लुक्स होनी चाहिए। मैं क्योंकि आपका ना हैंडसम वाला क्राइटेरिया जज करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि अगर आप कहती हैं कि रजनीकांत हैंडसम है तो एक अलग क्राइटेरिया है, अच्छा तो आपका क्राइटेरिया प्यारा भी क्या है? होना चाहिए. नहीं जाहिर गल है प्यारा होएगा, हाँ. मगर आपका कौन सा एक्टर आपको प्यारा लगता है कि अच्छा भाई ये लुक्स, वाह ये रिचर्ड गेयर वाले बाल, ग्रे एंड वाइट? अच्छा उस साइड पे जाना है. नहीं आप बताएं, मैं तो आपको आई हिंट लाइक दे रहा जॉर्ज हूँ। क्लूनी मैन. जॉर्ज क्लूनी यस, मतलब डॉक्टर भी है, जॉर्ज क्लूनी वाले बाल है भी ना. हैं। पाकिस्तान में अगर आ रहे हैं आप तो चलो शान. छमिया छमिया कोई है भाई, एक ही होना पिया है. चलें, कौन सा हीरो आप देख रही हैं कि हाँ यार ये लुक्स मुझे अच्छी लगती है? आपने कहा रिचर्ड गेयर, आई डिडंट से रिचर्ड गियर, आई सेड आई लाइक जॉर्ज क्लूनी. जॉर्ज क्लूनी, ओके। एंड इवन पाकिस्तान में बात करते हैं तो आई ऑलवेज लाइक्ड शान की पर्सनालिटी. शान शाहिद, गुड लुकिंग मैन ऑफ कोर्स, ठीक है जी, मतलब शान टाइप का बंदा, ओके, द मैन, ओके हीरो टाइप. ठीक है। रूबा जी, हमारे एक नन्हे मुन्ने से सवाल होते हैं जिसमें हम लोग एक्सक्यूज मी की आपको ऑप्शन देते हैं। अगर आप किसी चीज़ का जवाब नहीं देना चाह रही तो आप एक्सक्यूज मी कह सकती हैं। एक्सक्यूज मी आप भी. एक्सक्यूज मी आप आप भी। एक कमेडियन जिसके साथ मैंने काम किया, मज़ा नहीं आया। क्या अच्छा मौसम है दुबई में, है ना. बोल दें 2-3 है मुझे पता है। तो बस फिर जानते तो हैं. चलें किसी एक का नाम ले ले। मजा एज इन उसकी कॉमेडी से या उसकी पर्सनालिटी से, आगे- आदत से? नहीं कॉमेडी से नहीं, मैं कहूँगा उनकी वर्क एथिक से। वर्क एथिक, चलें, I'll make it easy for you। बोल दें, वायरल हो जाएगा, करें, अच्छी बात। आप फंसाने की बात कर रहे हैं. चलो फंसाने की छोड़ो. बात हो नहीं, चलो छोड़ो, सच बोलने की बाद बात। में कभी बताएंगे. सच। आज से 5 साल बाद बताएंगे. अच्छा चलें, ये बता दें कि अभी हाल ही में थे वो या पिछले लौट के हर थे? दौर में. हर दौर में थे, अच्छा ठीक है। एक चीज जो रूबा कभी नहीं करेगी, मैं कभी शादी। नहीं करूंगी भाई, क्यों नहीं करूंगी? नहीं मैंने कहा पूछ। आप बट जी इरादे नेक नहीं है. मैं कभी किसी की लेग पुलिंग नहीं करूंगी. मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल. लोग बहुत सारी चीजें बातें मेरे साथ अटैच Gossip करते हैं, girl नहीं गॉसिप है। करते हैं. नहीं करती मैं. मुझे ये होता है कि जो मेरे साथ मिलके दूसरों की कर रहा है वो मेरी भी कर रहा होगा दूसरे के साथ मिलके. हाँ, सो हाँ, of फिर मेरा course। वहीं दिल खराब हो जाता है. ओके I know। ठीक है। एक चीज जो शायद मैं जिंदगी में कभी ट्राई करूं, शादी. चलो राग ही उठाएंगे इधरों में। ट्राई कर ही लई होने है ना. एक नसीहत जो मैं बब्बू राना को दूंगी,
बब्बू राना अपने गट्स की, अपने दिल की ज़रूर सुने, खाली हर एक की दूसरों की बातों में आते हैं, बट सुननी चाहिए, लेकिन करनी वो चाहिए जो आपने देखा हो, जो आपने एक्सपीरियंस किया हो अपनी लाइफ में. बैलेंस. थैंक यू वेरी मच. कैसे कहते हैं आप? मेरा नाम कैसे लेते थे? अरुणा. नहीं, ये तो ऐसे लगता है वो नहीं होता, एक हॉर्न हॉर्न होता था, वो टाइनी टून्स में नहीं आता था, अरुणा जो करके. वाह. अच्छा जी, एक चीज जो मैंने डॉक्टर साहब की बदलनी है. कौन डॉक्टर? ओ यार, एक तो फिर से एक चीज जो मैंने ऐसे ही जाएगा. एक चीज जो मैं आफ्ताब इकबाल साहब की बदलना चाहती हूँ. उनका गुस्सा है बहुत हद तक कम हो गया है. कम हो चुका हुआ Yes, लेकिन है, अभी भी है. ड्राइविंग तो नहीं यहाँ कर रहे वो. नहीं, अभी नहीं अब किया. तो रोड रेज भी नहीं है यहाँ, तो उस तरह नहीं. अच्छा जी. पर मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी नहीं कभी ऐसा करते थे. कभी शौक किया कर लें तो कर. पूरे शो में से मुझे सबसे ज्यादा काम किस कमेडियन के साथ करके आया? काम किसके साथ ओह, करके sorry. आया? पूरे पायल चले को दे सीख सकते हो? इसका सॉरी, नींद नहीं पूरी मैंने की थी ऐसे दो मुझे किस कमेडियन के साथ सबसे ज्यादा मजा आया काम करके? बब्बू का स्पैन मेरे साथ सबसे लंबा था. उसने ग्रेजुअली बहुत कुछ सीखा भी, एंड ही वाज गुड. सिमिलरली असद कैफी बड़ा जॉली सा है, वो जेलिन हो जाता है जिस भी माहौल में होता है, तो ये दोनों अच्छे थे. ओके. उससे पहले वाली लॉट मेरे से ना सीनियर बहुत थी, और उन्होंने वो एक चीज़ रखी थी कि नई चीज़ जो होता है ना, जैसे छोड़ो. क्या चीज मैं नए शो में इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी? आई वांट के गेस्ट आया करें. गेस्ट के साथ कभी छोटा मोटा एक जरूर सेगमेंट रखें, अच्छा रहता है. यू नो, अब एक फ्रेश ब्रीज रहती है, अब लेटेस्ट अपडेट्स रहती हैं. जैसे अगर किसी का कोई प्रोजेक्ट है, कोई मूवीज हैं, कोई ड्रामाज हैं, सो प्लस ये कि अब तो चूंकि आपने जैसे कहा मल्टी कल्चरल है, सो या राखी सावंत से मैंने क्या सीखा? मेरी मुलाकात नहीं. अच्छा, आपकी नहीं हुई थी? नहीं, मैं पाकिस्तान में थी. ओए होए. अच्छा, चलें, ठीक है. सीखूंगी. आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ ड्रामा क्वीन. नहीं, मगर डू यू थिंक शी विल बी पार्ट ऑफ द शो? मतलब या सिर्फ वो गेस्ट अपीयरेंस टाइप का ही होगा? गेस्ट अपीयरेंस. ओके. सबसे बुरा शो मेरा कौन सा है? मेरा क्या आपका? आपका, कि भाई अच्छा. हाँ, वो एक हमने शो किया तो तौबा, वहाँ हम फंस गए थे, या कुछ इस तरह वाली चीज. आप अगर लाइव की बात कर रहे हैं या ऑडियंस के साथ, हाँ. तो हमने लास्ट विंटर्स में सडबरी में एक शो किया था. अच्छा. ओ गॉड, जिससे कहते हैं कुछ कर लो, ऑडियंस रिस्पांस नहीं दे रही है, ऑडियंस हंस नहीं रही है. इट वाज लाइक कि किसी ने उनको पैसे दिए कि भाई इसके बाद टमाटर मार के जाने. दैट वाज पैथेटिक. कहाँ से आई थी ऑडियंस? कौन लेके आया था ऑडियंस? सडबरी की लोकल. अच्छा, लोकल थे. हाँ. अच्छा. नहीं, नॉर्मली तो हमारे शोज में पेड ऑडियंस आती है एंड ऑल दैट. अब तो नहीं, इट वाज एक्चुअली अ थिएटर काइंड ऑफ ना. ओह, वो बेचारे हंस ही नहीं रहे थे. बहुत मुश्किल लोग थे, और आखिर में हमने ऑर्गेनाइजर्स को डांटा था कि की कीता है कि नो लेके आए. ऐसे लगता है किसी को जबरदस्ती डंडे मार के लेकर आए. वो काइंड ऑफ पीपल वर देयर. लेकिन वो आई डोंट थिंक व्हाई डिडंट दे एंजॉय और व्हाई डिडंट दे रिस्पॉन्ड. बट व्हेन नासिर, वो होता है ना नसीर भाई का चैलेंज वाला, गानों वाला या गवाने का, उसमें दे वर वेरी एक्टिव. हमें लगा शायद घर से सोए हुए आए हैं, लेकिन नहीं. चलो, होता है, कई दफा होता है कि आपके मर्जी की नहीं ऑडियंस आती है. ओह. अच्छा. एक चीज जिससे मैं भागती हूँ. इंटरव्यूज से. अच्छा, ये इंटरव्यू नहीं है बाय द वे. बहुत कम देती हूँ, बहुत कम देखेंगे आप. बहुत कम लोगों के साथ जाती हूँ, और मुझे बहुत बुरा लगता है इनकार करना, ये एक्सक्यूज कर लेना, लेकिन बहुत कम देती हूँ. जिंदगी में एक चीज जिससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ. आई थिंक माई मदर. her energy, her stamina, her strength, her perseverance, she is a superwoman. क्या बात है. अगर एक नसीहत मैं आफ्ताब साहब को दूं, वो क्या होगी? अभी कहा तो है गुस्से का. वो तो बदलना, मगर अच्छा, नसीहत एक अलग है भाई. कि प्लीज थोड़ा सा सोच लिया करें. वो एक तो बहुत जल्दी एतबार कर लेते हैं, ना क्या करें, थोड़ा टाइम दिया करें अगले को. एतबार भी आ ही जाएगा. बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं. अच्छा. नहीं करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा तो टाइम दो ना यार. अच्छा, कुछ मैं चीज़ों के नाम लूँगा, आपने बताने कि कौन सी पर्सनालिटी आपके माइंड में आ रही है. पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं इसमें, कमेडियंस भी हो सकते हैं इसमें,
सबसे पहले गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। हाय हाय हाय। हाय हाय हाय। आगा नहीं आया माइक। अच्छा चलो, अच्छा। कौन सा आपके माइंड में कौन आ रहा है? यार वैसे गुलाब जामुन बहुत मजेदार चीज है, लेकिन चलें आगा माजिद मजेदार personality- नहीं है। आप आउटर लुक की बात कर रहे हैं तो ओके। नहीं, एकदम माइंड में कौन आता है? या गुलाब मैं भी जामुन। अभी यही सोचने लगी थी कि शक्ल मैच करूं या टेस्ट मैच करूं, बट ओके ठीक है। यू सेड इट। ओके आगा माजिद, ठीक है गुलाब जामुन। अब मैं आउटलुक पे जा रही हूँ, अब मैं आपको बता रही चल हूँ। जलेबी। जलेबी भाई ये आप जनरली बात कर रहे हैं? जी कि यार हाँ, जनरल पब्लिक कौन क्योंकि है? भाई देखे ना, मेरे माइंड में एकदम जैसे मैं कहता हूँ ना जलेबी, आ हा, एकदम मेरे माइंड में ज़ारा नूर अब्बास आई है। ओए शी सो know? स्वीट ना। आपके माइंड में कौन आया? जलेबी। जलेबी sometimes it can be very complicated person, no? यस, So is she a complicated person? But उसकी seems बात very- नहीं हो रही, मैं she seems आपकी very- आपकी बात कर रहा हूँ। complicated person, बल पेच वाला। यार आप मुश्किल में डाल रहे हैं मुझे, सबका जवाब देना यार जरूरी आप तो बहुत ही डरती हैं, आप तो मतलब वेरी वो क्या कह रहे हैं कि फोका फायर हैं आप। कोई मतलब इतना क्यों डर रही हैं? यहाँ नहीं डाले आते। वाह वाह। सर बताएं। यार नहीं सोचना पड़ेगा, मेरी वोकैबुलरी नहीं अच्छी। भाई कोई कॉमेडियन माइंड में आया, कोई पॉलिटिशियन माइंड में आ रहा है जलेबी के नाम से। आगे तो 8 और हैं भी खाने। या इलाही कितने पास गए, ये सेगमेंट स्किप नहीं हो सकता। नहीं जी, ये तो एक्सक्यूज मी है। यार जलेबी का कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, ऊपर से मीठा भी हल्का सा। I'm not sure. Give me options. Why don't you give me options, man? मैं क्यों ऑप्शन दवो ना, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ। अच्छा चले बिलावल, Okay. इमरान खान, kind of. No, he's not either. शाह महमूद कुरैशी, आफ्ताब इकबाल, सुहेल अहमद साहब, आफ्ताब इकबाल can come बी into this, जलेबी। yeah. ओके जलेबी इज आफ्ताब इकबाल, वेरी गुड। पापड़ी चाट। आहा, options दें दोबारा। नहीं अब मैं ये हर एक में नहीं यार, ये दूंगा क्या मैं। बात हुई? भाई, आपके माइंड में कौन आ रहा है? पापड़ी चाट। पापड़ी गपशप, चाट। पापड़, वो गॉसिप वाली। कौन है गॉसिप बड़ी करता है? और वो भी खट्टी मीठी वाली। फिजा? फिजा, वेरी नाइस। रस मलाई, स्मूथ सिल्की, रस मलाई। यमुना? यमुना, वेरी गुड। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे वाला। गोलगप्पे का मतलब खट्टा मीठा? यस। जुगन? जुगन, वेरी गुड। चमचम। हाय चमचम। शॉर्ट एंड स्वीट। इतना शॉर्ट एंड स्वीट कौन होगा? बताए। आई डोंट नो। आप हैं। ओके, आप वो चमचम मैं- हैं। मैं अपने मेरे माइंड में तो नहीं ना एकदम कह आया सकती। था, मैंने आपने यूं किया, मैंने कहा अच्छा अपने आप को चमचम कह रही हैं शायद। नहीं, मैं अपने आप को तो नहीं ना कह सकती। मेरा कह सकती आप। ऑप्शन है। दें चमचम। आप चमचम नहीं है। नहीं, अच्छा मैं कहा शायद कह रही अपने आप को एक और नया ऑप्शन दे, मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ। ओके, चमचम पास ऑन हो गया जी। चलें लास्ट मुझे बताएं। या इलाही। सोन हलवा। सोन हलवा, the qualities would be what kind of person? सोन हलवा, ये पावरफुल गरम गरम सोन हलवा आता है। हा, बड़ी मैग्नेटिक पर्सनालिटी। इमरान खान। इमरान खान सोन हलवा। ओके। मैं तेरी बट नहीं आया कहीं पे यार। ओ उन ताड़े माइंड च नहीं आए तो मैं उनकी वो करा। मेरे सामने दे, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। What could you be? What is the one thing I want to be remembered as? To create positivity, to be happy, to be selfless. मतलब दुनिया में किसी से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। अपनी नीयत साफ रखो, अल्लाह नीयत का नवाजता है, सिर्फ नीयत का नवाजता है। आप सोच लो, इरादा कर लो, प्लान कर लो, एवरीथिंग कैन फेल, बट अगर आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह आपको किसी और तरीके से दे देता है। True that. अरूबा, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया और आप बड़ी दूर से आई हैं। थैंक यू, बट जी आपने बुलाया, हम पाकिस्तान में भी प्लान कर रहे थे, बट देन फिर मैं यहाँ आ गई। दुबई में आ गए मैं, लेकिन और इतने खुले अच्छे
हमने होटल की लॉबी नहीं है मगर ये यार वैसे आपने अच्छा एंगल नहीं रखा, वहाँ देखिए कितने प्यारे नजारे हैं। सर वहाँ हैं लोग और जो अच्छा। होटल की परमिशन जो है ना अच्छा, वो है कि लोग नहीं आने लोग नहीं आने चाहिए। सो वो बेचारे सनबेदिंग कर रहे हैं तो अगर हम वो दिखाएंगे तो बाद में नौकर तो कह फिर रहा है आपने हाँ ओए। पीछे माइक अच्छे फिर नहीं पई है मैं ये तो कह रही हूँ इतने अच्छे नजारे छोड़ के वो आपके- नज़ारे हमारे लिए ठीक है ना लोगों को देखने नहीं चाहिए ना अच्छा फिर उधर लगा देते। ਚਲੇ ਖੈਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। चलो हो गया ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ pleasure to meet you, to see you. You're such a lively person. Thank you so much. But I really admire your spirit. You've always been very positive. और it's not easy to shift. हम लोग तो घर के मतलब शिफ्टिंग के होते हो, आपने तो मुल्क शिफ्ट किया. बट आफ्ताब साहब को भी मैं हमेशा उनकी बड़ी कदर करता हूँ. ही इज़ एन इंस्टीट्यूट हिमसेल्फ और जितना आप उनसे सीख रही हैं और जितना आपकी जर्नी है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको इससे डबल कामयाबी अता फरमाए. आमीन। और मैंने ज़रूर कहा कि मैं आपके शो पे गेस्ट आऊँगा. तो अगर Yes. गेस्ट आपने बुलाना है पहला मैं आऊँगा. ठीक है, ठीक है। डन डन. ये मेरे शो की बात करें कि आफ्ताब साहब की आपके बात शो करें? की, आफ्ताब साहब की भी शो की, वो आप पता वो गेस्ट नहीं बुलाएंगे, वो डांट के बुलाएंगे. आपके शो पे मैं गेस्ट. डन हो गया। थैंक यू सो Thank you so मच। much. और तीनों साथ मुझे इजाजत दीजिए. अरूबा से हम अब गॉसिप करेंगे, कैमरे के बाद पूछेंगे कि कौन है. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़।